पुतिन की धमकी के बावजूद फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शमूलियत की भरी हामी। फिनलैंड के सदन ने इसे तारीखी दिन करार दिया। पुतिन ने दोनों ममालिक को किया खबरदार, गैर जानिबदारी का रास्ता छोड़ना होगा बड़ी संगीन गलती। पुतिन का बयान, कहा फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शमूलियत रूस के लिए नहीं है फौरी खतरा। पुतिन ने कहा कि इलाके में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी वाज़ेह तौर पर हमारे रद्दअमल का मुतालबा करेगी। रूस यूक्रेन जंग को 82 दिन मुकम्मल, शहरी और फौजी मुकामात को निशाना बना रही है रूसी अफवाज। मारियोपोल पर तोपखाने और फजाई हमले जारी। खार्किव में रूसी फौज को पसपा होने पर मजबूर किया यूक्रेनी अफवाज ने। रूसी अफवाज पर यूक्रेनी ख्वातीन को जिनसी ज्यादतियों का निशाना बनाने का इल्जाम। कई जिनसी ज्यादती के मामलात की तहकीकात कर रहा है यूक्रेनी हुकाम। अब तक 10 मामलात को किया गया है दर्ज। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर रमल्ला में हजारों फलस्तीनियों ने मनाया 76वां सालाना यौम नकबा। 1948 में बेघर हुए फलस्तीनियों की याद में शोक का सायरन बजाया गया। फलस्तीनियों ने लगाया नारा, वापसी का हक हमेशा रहेगा बरकरार। अमेरिका में दूसरे रोज भी फायरिंग के पेश आए 2 वाक़या, 3 अफराद हलाक, 8 जख्मियों को अस्पताल में किया गया मुंतकिल। एक वाक़े में हमलावर को किया गया गिरफ्तार। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने नेपाल में अपने हममनसब शेर बहादुर देउबा से मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। पीएम मोदी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में करेंगे शिरकत। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की रहलत पर ताज़ियत का सिलसिला जारी। पाकिस्तान, फ़लस्तीन, बरतानिया, इथोपिया के वज़ीर-ए-आज़म समेत कमला हैरिस ने नौमुंतखब सदर से मुलाकात कर ताज़ियत का किया इजहार। जुमे के रोज शेख अल नहयान का 73 साल की उम्र में हो गया था इंतकाल। यमन में 6 साल बाद पहली कॉमर्शियल फ्लाइट ने भरी उड़ान। 126 मुसाफिरों को लेकर सना से ओमान के लिए रवाना हुआ यमन का मुसाफिर बरदार तैयारा। जंगी कशीदगी की वजह से 2016 से बंद था सना का हवाई अड्डा। चीन के शहर शंघाई में लॉकडाउन खत्म करने का मंसूबा। 1 जून तक मामूल की जिंदगी को दोबारा शुरू करने का फैसला। 16 में से 15 अजला में पाबंदियों को आहिस्ता आहिस्ता किया जा रहा है खत्म। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद समेत मुतअद्दिद शहरों में रेत का तूफान। दम घुटने की शिकायत के साथ सैकड़ों अफराद अस्पतालों में जेर इलाज। बगदाद के हवाई अड्डे और नजफ की परवाजों को किया गया मनसूख। हुकाम ने शहरियों से घरों में रहने की अपील की। शदीद गर्मी की चपेट में शुमाली हिंद, दर्जा हरारत में रिकॉर्ड इजाफा। दिल्ली में 1966 का टूटा रिकॉर्ड। यौमिया मजदूरों के लिए बढ़ी परेशानी। अल जजीरा के साफी के जनाजे के दौरान सोगवारों पर हमले का इजराइल के आला कैथोलिक पेशवा ने की मजम्मत। इजरायली पुलिस के हमले को बताया गैर इंसानी सलूक। कहा पुलिस की कार्रवाई से हुई है कैथोलिक चर्च की बेइज्जती। सोमालिया के नए सदर का हुआ इंतखाब। हसन शेख मोहम्मद को चुना गया सोमालिया का नया सदर। 1 साल से तातुल का शिकार था इंतखाबात। मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होगा, नौमुंतखब सदर करेंगे फैसला। पार्लियामान का अरकान और सेनेटर जिन्होंने मोहम्मद को बतौर सदर चुना वो कबायली रहनुमाओं की जानिब से किए गए थे मुंतखब। मोगादिशु में नए सदर के इंतखाब पर हवाई फायरिंग से मनाया गया जश्न। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे मुकम्मल। आज अदालत में पेश की जाएगी रिपोर्ट। हिंदू फरीक ने सर्वे के दौरान मस्जिद में शिवलिंग मिलने का किया दावा। अदालत ने दावे वाली जगह को सील करने का दिया हुक्म। सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अर्जी। आज होगी समाअत। बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद के तहफ्फुज़ का मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई समाअत। ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के फरीकैन ने पेश किए अपने अपने दलाइल और सबूत। केस की अगली समाअत 20 मई को होगी। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे पर उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य का रद्द-ए-अमल। कहा सच आया है सामने। कश्मीरी पंडितों की उर्दू ज़बान व अदब में हिस्सेदारी के उन्वान पर भोपाल में कौमी सेमिनार का इनेकाद। मुमताज़ अदीबों व सहाफ़ियों ने की शिरकत। मुमताज़ अदीबों सहाफ़ियों ने कहा उर्दू ज़बान को किसी मजहब से जोड़ना नाइंसाफ़ी है।
बेंगलुरु में इबादत गाहों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल का मामला, महकमा पुलिस से इजाजतनामा हासिल करने के लिए की जा रही है रहनुमाई। साबिक वजीर जमीर अहमद खान की सरपरस्ती में खूबसूरत पहल, मसाजिद और मनाजिर के जिम्मेदारों में ऑडियो कंट्रोल डिवाइस तकसीम किए गए। कर्नाटक की मसाजिद में अजान के सिलसिले में अमीर शरीयत के फैसले का खैर मकदम, रियासती अक़लियती कमीशन ने किया खैर मकदम। रियासती अक़लियती कमीशन ने कहा, अमीर शरीयत का फैसला अमन व इत्तेहाद के फ़रोग़ में अदा करेगा नुमायां किरदार। दो हफ्ते फार्म हाउस में क़याम के बाद वज़ीर आला KCR पहुंचे प्रगति भवन। आज TRS के राज्यसभा उम्मीदवार का होगा ऐलान, रियासती वज़रा और कलेक्टर्स के साथ बहुत जल्द होगी मीटिंग। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर बीजेपी का अक़लियत दुश्मन चेहरा बेनकाब, अमित शाह झूठ के बादशाह, रियासती वज़ीर KTR का बयान। रवीन भारती में सूफी सुरूर प्रोग्राम मुनक़िद, आर्ट्स एंड फिल्म जर्नलिस्ट के ताउन से प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर से शिरकत की। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन के इंतखाब पर ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड ने उठाया सवाल, का गैर मौजू और मफाद परस्त शख्स का इंतखाब करते हुए KCR ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। रियासती वजीर KTR ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को झूठ का बादशाह करार दिया। अमित शाह ने अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर TRS हुकूमत पर कई इल्जामात आयद किए थे, जिसके बाद KTR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के 8 साल दौरे इक़्तिदार की नाकामियों का पर्दाफाश किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुल्क की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इज़हार किया। महमूद अली ने अवाम से भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजारने का मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि आज मुल्क भर में उर्दू के साथ सौतेला सुलूक हो रहा है। हैदराबाद के इलाके PHB में सेव सॉइल के नाम से तहरीक चलाई जा रही है। समाजी खिदमत गुजार बाबा सदगुरु ने इस तहरीक को शुरू किया। इस मुहिम का अहम मकसद मिट्टी को आलूदा होने से बचाना है। YSR रैतु भरोसा स्कीम का हुआ आगाज। एल्लूर में वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने किया जलसे आम से खिताब, कहा किसानों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी, हर किसान को बिला सूदी कर्ज दिया जाएगा। कर्नूल में घर घर मुहिम का आगाज। रुकन असम्बली हफीज खान ने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की, हुकूमत की फलाही स्कीमात से अवाम को वाकिफ करवाया। कर्नूल के शेख जाफरीन ने एक और तारीख रकम की है। ब्राज़ील में मुनक़िदा डेफ ओलंपिक में शेख जाफरीन की जोड़ी को ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट GVL नरसिम्हन ने अमरावती के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि साबिक़ तेलुगु देशम हुकूमत में 80 से 90% काम मुकम्मल हुआ है। CPI के रियासती सेक्रेटरी रामाकृष्णन ने कहा कि YSR CP हुकूमत आइन की जानिब से दिए गए हुकूक को ख़त्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत अपोजिशन को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश में है। औरंगाबाद में वक्फ जायदादों का लिया गया जायजा। रुकन पार्लियामान इम्तियाज जलील के साथ बोर्ड अरकान ने अफलातून मस्जिद का किया दौरा। रियासती हुकूमत महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहती है, इम्तियाज जलील का बयान। मुंबई में एहतसाब की जानिब से करियर गाइडेंस प्रोग्राम का इनेकाद। इंटरनेट के सही इस्तेमाल पर दिया गया खुसूसी लेक्चर। 100 से ज्यादा तलबा तालिबात में तकसीम किए गए टैब। कोरोना की वजह से 2 बरसों के बाद खुल गए मदारिस। मालेगांव में सुस्त रवि के साथ दाखिले का अमल जारी। असातिज़ा की अपील, अपने बच्चों को भेजे तालीम का। नौजवानों को मिला रोजगार। अकोला जिला इंतजामिया की बेहतरीन पहल, बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश। बेंगलुरु में शाम गजल तकरीब का इनेकाद। गालिब पर कौमी सेमिनार की मुनासिबत से मुनक्किद हुई तकरीब। मारूफ गुलकारा खनक जोशी ने पेश किया कलाम गालिब। इस्मत रेजी की कोशिश और जानलेवा हमला करने वालों को गिरफ्तार करने का मुतालबा। कर्नाटक के रायचूर में
सुशीला पाटिल नामी मुकामी खातून ने किया मुतालबा। देवी प्रशांत नामी खातून की इस्मत रेजी की कोशिश करने और हमला करने का इल्जाम। शेड की तामीर के दौरान देवी प्रशांत पर हमला करने का इल्जाम। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान का जात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी पर जल्द अज जल्द तलब की जाएगी कुल जमाती मीटिंग। कोरोना की वजह से मीटिंग में हुई ताखीर। राज्यसभा के ज़मीनी इंतखाबात के लिए जेडीयू ने अनिल हेगड़े को बनाया उम्मीदवार। डॉक्टर महेंद्र प्रसाद के इंतकाल के बाद खाली हुई है ये सीट। बांका के पीएमडी ऑफिस में शराब पार्टी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। न्यूज़ 18 वीडियो वायरल की नहीं करता तस्दीक।